इम्तिहान हो गई थी इंतज़ार की, लेकिन आखिरकार कैबिनेट ने पूरा मंजूरी इसको मिल चुका है। और जो भी कन्फ्यूज़न था कि लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन का में एस्टेट होगा या फिर डायरेक्ट बीपीएससी टीआरई 4 के थ्रू बहाली होगी, पूरा इस वीडियो में लोग जानेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि एस्टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आएगा, क्योंकि कल ही कैबिनेट ने इस पूरे नियमावली को, पूरे प्रोसीजर को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ संशय की स्थिति थी स्टूडेंट्स के बीच में, तो एस्टेट अब अनिवार्य हो चुका है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एस्टेट का परीक्षा आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई देना होगा, जिसके थ्रू आपको लाइब्रेरियन की बहाली आपकी होगी। तो ये तो पहला चीज़, डोमिसाइल लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाएंगे। सिलेबस क्या होगा संभावित, क्योंकि कंफ्यूजन है, एस्टेट एग्जामिनेशन लेगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको एस्टेट क्वालिफाई करना होगा टीआरई 4 देने के पहले। तो सिलेबस क्या होगा, संभावित प्रश्नोत्तर, संभावित प्रश्न पत्र क्या होंगे, और क्या है ये 100+50 और 80-40-30 का फॉर्मूला। तो वीडियो में बने रहिएगा साथियों, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले तो बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो एस्टेट के लिए आपको बीलिस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी अनिवार्य है। बीलिस की डिग्री, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी अनिवार्य है। बीएड नहीं मांगा जा रहा है, बीएड की कहीं भी कोई सुनवाई, कहीं भी कोई भी बीएड के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो बीएड आप इसको समझ लो कि बीएड कंप्लीट कैंसिलेशन हो चुका है, बीएड आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसमें एस्टेट के लिए आपको बीलिस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो बीलिस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इसमें भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा डायलेमा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है बीलिस किसी भी संस्थान से कर लिया है, ठीक है, बैकडेट में जो भी चलता है मार्केट में उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अपना डिग्री का सत्यापन करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया कि कहीं से भी कोई भी अगर फर्जी प्रमाण पत्र पाया जाता है तो फिर आपको उसके लिए सज़ा भी उसमें दी गई है, जो भी चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले, आप इस लाइब्रेरियन का अगर एग्जामिनेशन आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपके पास बीलिस की डिग्री है तो उसका सत्यापन आप करवा लो, ठीक है। सत्यापन जो संभावित विश्वविद्यालय वहाँ से आप जाके करवा लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहली चीज़ होगी। बीएड अब अनिवार्य नहीं है, डिग्री की जाँच करवा लीजिएगा क्योंकि बीलिस अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं 100+50 का फॉर्मूला क्या है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जानने वाली चीज़ है कि एस्टेट एग्जामिनेशन होगा। एस्टेट क्या है, तो एस्टेट आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको आप पास करोगे उसके बाद फिर बीपीएससी के थ्रू आपकी लाइब्रेरियन की बहाली होगी। तो ये एस्टेट जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। कितना नंबर लाना है उसके बारे में भी बात करेंगे कि आप क्वालिफाई करिएगा बीपीएससी टीआरई के लिए। तो सबसे पहले 150 मार्क्स का एस्टेट होगा। तो इसमें 100+50 का फॉर्मूला जो है माना जा रहा है ऐसा कि ये एग्जामिनेशन 100+50 के तर्ज पे होगा। तो 100+50 क्या है, 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, पुस्तकालय विज्ञान से पूछा जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान कह लो या लाइब्रेरी साइंस कह लो, इससे आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चंस जो बाकी है वो आपको जीके जीएस से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, मैथ रीजनिंग से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, 100+50 का फॉर्मूला क्लियर है। 150 मार्क्स का एस्टेट एग्जामिनेशन होगा लाइब्रेरियन के लिए। 100 क्वेश्चन जो होगा आपके टॉपिक से, आपके सब्जेक्ट से, जो कि लाइब्रेरी साइंस है, उससे पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन जो होगा आपका जीके जीएस से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, रीजनिंग मैथमेटिक्स से, जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं उससे पूछा जाएगा। एक ये था। दूसरा था फॉर्मूला आपका 80-40-30 का। 80-40-30 क्या है, क्वालिफाई करना तो आपको बहुत ज़रूरी है, तो इस पैटर्न के बारे में, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 80 नंबर जो होगा आपका वो होगा लाइब्रेरी साइंस से, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो आप ये समझ लो कि लाइब्रेरी साइंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एग्जामिनेशन, इन दिस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो तो पुस्तकालय विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन पुस्तकालय विज्ञान से पूछा जा सकता है। 40 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जीके जीएस या जो जनरल पेपर है ना, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इससे पूछा जा सकता है। और 30 क्वेश्चन जो है ये माना जा रहा है कि 30 क्वेश्चन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी से पूछा जा सकता है, ठीक है। लैंग्वेज से पूछा जा सकता है 30 क्वेश्चन।
तो ये आपकी चीज़ जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। 2 फॉर्मूला 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न हो सकता है, संभावित है। एक है 100+50 जिसमें 100 क्वेश्चन पुस्तकालय विज्ञान से, 50 जनरल। एक है 80-40-30 जिसमें 80 क्वेश्चन पुस्तकालय विज्ञान से, 40 क्वेश्चन जीके जीएस से और 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से, लैंग्वेज पेपर से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लियर होना चाहिए एग्जामिनेशन का पैटर्न। उसके बाद बात करते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो आपको कितना मार्क्स लाना इसमें अनिवार्य होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन है ये एस्टेट का, जिसमें कि जनरल वाले जो छात्र होंगे उनको 50% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। जनरल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको 50% लाना अनिवार्य होगा, मतलब 75 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ओबीसी वाले जो छात्र होंगे उनको 45% लाना अनिवार्य होगा। SC ST वाले जो छात्र होंगे उनको 40% लाना अनिवार्य होगा। और अदर वुमेन, ऑल वुमेन, मतलब जो भी अलग अलग कैटेगरी से जो भी महिलाएं हैं उनको 40% लाना अनिवार्य होगा, तब जाके वो एस्टेट क्वालिफाई करेंगी, तब जाके वो एस्टेट क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद फिर बीपीएससी जब टीआरई के थ्रू लाइब्रेरियन की बहाली लेगा, टीआरई 4 के थ्रू, तब उसमें आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, तब जाके आप एस्टेट क्वालिफाई करके बीपीएससी टीआरई 4 में लाइब्रेरियन के लिए आप एलिजिबल होइएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। एक और गौर करने वाली चीज़ है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, और कोशिश करना है कि लाइब्रेरी साइंस पे अभी से ही आप अपना पकड़ बनाना शुरू कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जो होंगे, काफ़ी सारे जो छात्र होंगे उन्होंने क्या किया होगा कि पूरा लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी साइंस जो बिलीस की डिग्री ली होगी, काफ़ी सारे छात्र होंगे वैसे, बिलीस की डिग्री हो सकता है कि उन्होंने प्राइवेट संस्था से लिया होगा, हो सकता है डिस्टेंस से लिया होगा, या हो सकता है फिर आप क्या ऑनलाइन मोड में लिया होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपना लाइब्रेरी साइंस पूरा कवर करना है, क्योंकि टीआरई में भी लाइब्रेरी साइंस पूछा जाएगा और एस्टेट में तो लाइब्रेरी साइंस आपसे पूछा ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। आशा करते हैं कि आपका जितना भी कन्फ्यूज़न होगा एस्टेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, लाइब्रेरियन के एस्टेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गया होगा। डोमिसाइल लागू हो चुका है आपका। हाँ, एक नोटिफिकेशन भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल जो विभाग के द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, जो कैबिनेट के द्वारा, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया गया, तो भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो। तो यहाँ पे डोमिसाइल आप देख सकते हो, भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो, बोल्ड करके लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 में। पेज नंबर 3 है ये पीडीएफ का। पीडीएफ अगर आप चाहोगे तो आपको हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारा पीडीएफ भी है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एक क्या है यहाँ पे आप देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया कि डिग्री की सत्यापन आप ज़रूर करवाइए। जो आपकी बिलीस की डिग्री है, जहाँ से भी आपने लिया हो, उसको एक बार सत्यापित ज़रूर करवाइए, कहीं वो फर्जी डिग्री तो नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं वो देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी आप लोग जब फॉर्म भरिएगा, जब भी डिग्री जो डालिएगा, तो उसकी सत्यापन एक बार ज़रूर करवा लीजिएगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और पूरा ये एस्टेट को लेके ये दोनों फॉर्मूला था एग्जामिनेशन पैटर्न का। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस लिंक पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जितना भी वीडियो हो, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो, वो जल्द से जल्द मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।